हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं संतोष सर। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे हीट ऑफ ट्रांसफर के बारे में, हीट ऑफ ट्रांसफर क्या होता है, कितने प्रकार से होता है, किस मेथड के द्वारा होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो हीट ट्रांसफर जो होता था वो हम लोग तीन प्रकार से देखे थे। क्या देखे थे? हीट ट्रांसफर जो हमारा था वो तीन प्रकार से देखे थे हम लोग। हीट ऑफ ट्रांसफर, हीट ऑफ ट्रांसफर जो हमारा था वो कितने प्रकार से था? तीन प्रकार से था। तो हम देखते क्या था, हल्का से उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको हम समझा दिए थे आपको। देखिए तीन प्रकार से कौन कौन से थे। पहला हमारा होता है चालन। क्या होता है? चालन। दूसरा हमारा होता है संवहन। क्या होता है? संवहन। और तीसरा हमारा था विकिरण। क्या था? विकिरण। तो हम बताए थे कि चालन जो हमारा प्रक्रिया होता है टोटल किसमें? केवल ठोसों में होता है। किसमें होता है? केवल ठोस में। जबकि संवहन किसमें होता है? द्रव और गैस में। इसमें होता है द्रव और गैस में। और विकिरण में क्या होती? कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए चालन क्या है? चालन केवल ठोस में होता है। बताए थे हम लोग कि अगर कोई क्षण लेते हैं या कोई कुछ सुचालक पदार्थ लेते हैं तो क्या होता है उसमें अगर हम एक सिरा को गर्म करते हैं दूसरा सिरा ऑलरेडी गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चालन प्रक्रिया कहता है कि चालन में क्या होता है, उसके कणों का स्थान परिवर्तन नहीं होता है। बस क्या करता है, एक जो होता है कण वह दूसरे को अपना हीट ट्रांसफर कर देता है और इसी तरह से हमारा एक सिरा अंत दूसरे सिरे पे जाकर के धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो किसमें होता है? केवल ठोसों में होता है। उस प्रक्रिया को हम लोग चालन कहते हैं। ठीक। दूसरा हमारा नंबर आता है संवहन। संवहन जिसको बोलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन। देखिए कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन सिंपल सा हमारा आ गया द्रव और गैस के बारे में। जैसे सिंपल सा सब लोग चाय बनाते हैं या पानी गर्म करते हैं, उसको हम लोग किसी पात्र में रख के पानी को हम लोग गैस या किसी चीज पर रख दे गर्म करने के लिए। क्या होता है उसमें? तुरंत बुलबुला या बुदबुदाहट नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि पहले जो जिसका टेम्परेचर लो रहता है, जब उसको हम टेम्परेचर देते हैं तो जो कण अधिक गर्म होते हैं तो हल्के होकर ऊपर जाएंगे और ऊपर वाले जो ठंडे होते हैं वो वजन होते हैं वो धीरे धीरे नीचे आते हैं। मतलब जो गर्म वाले गए ऊपर और नीचे उसके आए जो स्थान खाली होता है तो ठंडे वाले जाकर उसके स्थान पर हो जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उसमें क्या हो, पूरे पात्र का टेम्परेचर एक समान नहीं हो जाता, तब तक वह गर्म होता रहता है। तो किसमें होता है? वो द्रव और गैस में पूछता है कई बार एग्जामों में कि संवहन की प्रक्रिया किस प्रकार की अवस्थाओं में होती है। तो द्रव और गैस की अवस्थाओं में संवहन होता है। केवल ठोस ऐसी प्रक्रिया इसमें काम चालन का होता है। जबकि विकिरण हमारा होता है, इसमें कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसको हम लोग विकिरण कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश हमको जो मिलती है वो हमारा विकिरण के माध्यम से मिलता है। इतने बात का हम लोग डिस्कस पिछली वीडियो में कर चुके थे। तो आज हमारा जो शुरू हो रहा है टॉपिक हमारा वो है क्या? प्रकाश। देखते हैं हम लोग लाइट। देखिए प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसको हम आंखों के द्वारा देख सकते हैं। भाई ऐसा तो कोई है नहीं कि प्रकाश को हम कान से सुनेंगे या सूंघेंगे। प्रकाश ऐसी होती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसको हम लोग आंखों के द्वारा देखा जा सकता है। और बताए भी थे यह एक प्रकार की जो है अनुप्रस्थ तरंग होती है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे भी इसका एग्जाम्पल बताए थे। अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं? तो जो प्रकाश हमारा होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। और अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल एक और होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो हम लोग प्रकाश क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, पूछता पेपर में। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश
एक प्रकार की ऊर्जा है। जिसको हम आंखों के द्वारा देख सकते हैं। जिसको हम आंखों के द्वारा जिसको हम आंखों के द्वारा तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जिसको हम आंखों के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, और यह विद्युत चुंबकीय तरंगों से प्राप्त होती है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों से प्राप्त होती है। इसमें से तीन चीजें आपको वेरी इंपॉर्टेंट मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है आपको? पहले तो कह रहा है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या ऊर्जा है जिसको हम आंखों के द्वारा देख सकते हैं। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के से प्राप्त होती है। अब बात आती है कि प्रकाश जो हमारा होता है, प्रकाश एक प्रकार क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश जो है क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश जो आपका पूछता है प्रकाश कौन सी वेव है, प्रकाश आपका अनुप्रस्थ तरंग है। वेरी इंपॉर्टेंट बनता है यहां से, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसवर्स वेव जिसको बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। इसका एग्जाम्पल हमारा था विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसको हम लोग देख लिए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसको हम आंखों के द्वारा देख सकते हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगों से प्राप्त होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है, प्रकाश होती है, वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इनका एग्जाम्पल होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? प्रकाश का वेवलेंथ जिसको बोलते हैं वेवलेंथ, इसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? जो इसका तरंग दैर्ध्य होता है वो 3900 एंगस्ट्राम से कितना होता है? 7800 एंगस्ट्राम। 3900 एंगस्ट्राम टू 7800 एंगस्ट्राम। अब बात आ गई कि एंगस्ट्राम बराबर क्या होता है। हम लोग वीडियो में प्रैक्टिस सेटों में एक बार इसको क्वेश्चन को किए थे। तो क्या होता है? 1 एंगस्ट्राम बराबर कितने मीटर होगा? 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। बहुत बहुत बार पूछता है, कभी क्वेश्चनों में दे देता एंगस्ट्राम दे देगा, आपको मीटर पूछ सकता है, या मीटर दे देगा तो आपको एंगस्ट्राम पूछ सकता है। इसलिए परेशान नहीं होना है, आराम से यहां से निकाल लेते हैं। ठीक है, 10⁻10 मीटर। तो लाइट क्या है इसके बारे में जान लिए, ये कौन सी वेव होती है इसको जान लिए, इसका वेवलेंथ कितना होता है, इतना तक हम लोगों ने जान लिया। अब देखते हैं कि प्रकाश के वेग जो था, नोट पॉइंट, सब ये सब ज्ञान की बातें हैं जो बता रहा हूं। ये सब नोट पॉइंट जो आपके आते हैं पेपर में, ज्यादातर पूछता रहता है। तो प्रकाश के वेग की खोज किसने किया या उसकी आविष्कार किसने किया? तो प्रकाश के वेग की खोज कौन किया था? रोमर ने किया था। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम रोमर ने की थी। रोमर ने की थी। अब इसमें दूसरा पॉइंट देख लेते हैं।
प्रकाश का वेग होता कितना है? तो प्रकाश का वेग, प्रकाश की चाल इसको बोलते हैं। प्रकाश का वेग अलग अलग कंडीशन में, पहला निर्वात मतलब वायु में, दूसरा जल में, तीसरा कांच में, मतलब प्रकाश की वेग अलग अलग टर्म में कितना कितना होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ज्यादातर हम लोग प्रकाश की वेग रटे रहते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तुरंत बोल देते हैं। लेकिन पेपर में अगर कहीं पूछ लिया कि जल के लिए प्रकाश का वेग कितना होगा या कांच में प्रकाश का वेग कितना होगा, तो निर्वात के लिए आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको सब जानते हैं। ठीक, अब जल के लिए होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि यही कांच के लिए होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। इस तीनों पॉइंट को वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लेंगे, नोट कर लें, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग से। हाँ, अब एक क्वेश्चन इसमें से और बनते हैं। क्या बनता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है, या चंद्रमा से परावर्तित होकर प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय तक, मतलब कितने टाइम में पहुंचता है। तो देखिए यहां से देखते हैं। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? तो ये आपका 8 मिनट 16.6 सेकेंड, कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकेंड दिया है, कहीं कहीं 8 मिनट 17 सेकेंड दिया है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 8 मिनट 19 सेकेंड, मतलब 16 से लेके 19 के रेंज में आप लिख सकते हैं। ऑप्शन जो भी आपका मिलता है 8 मिनट 16 सेकेंड, 17 सेकेंड, 18, मतलब 15 से 20 के 16 से 20 के बीच रेंज में जो ऑप्शन आपका होता है, तो हम एक चीज यहां लिख दिए हैं। बाकी आपका ऑप्शन जैसा भी वहां मैच करेगा उसको हम लोग लिख लेते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट यहीं से आता है कि चंद्रमा से प्रकाश परावर्तित होकर पृथ्वी तक कितने टाइम में पहुंचता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? देखिए कितना समय लेता है। 1 मिनट 26 सेकेंड, 1 मिनट 26 सेकेंड। तो देखिए ये सब चीजें एकदम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो देख लिए हम लोग इसको कि 1 मिनट 26 सेकेंड, या इसको देख लिए 8 मिनट 19 सेकेंड। अब देख लिए यहां से हम लोग प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम रोमर ने किया था। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जल में कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड
होता है। इतनी चीज हम लोग जान लिए। फिर यहां से एक पूछा है कि सूर्य से प्रकाश तक पृथ्वी पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आपसे बता दिए कि 8 मिनट के बाद 16, 17, 18, 19 जो भी ऑप्शन होगा। तो कहीं कहीं आपका ये भी लिखा हुआ है कि 8 मिनट 16.6 सेकेंड, 17 सेकंड हो गया। तो आप एक चीज फिक्स कर लीजिए कि 16 से लेकर के 20 के बीच में कुछ भी ऑप्शन देगा उसका ऑप्शन को आप सही कर देंगे, या डायरेक्ट कहीं कहेगा तो 8 मिनट 20 सेकंड कर देगा तो आप उसको सही कर देंगे। मतलब एक ऑप्शन आप रेंज में रखिए कि 16 से 20 सेकंड के बीच में होता है, 8 मिनट तो आपका ऑलरेडी रहेगा। तो प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम खोज किसने किया था, प्रकाश क्या होता है, कौन सी तरंगें होती हैं, इन सब के बारे में हम लोग देख लिया। इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा इसको करेक्शन कर लें, इसको हमारा 26 कर लीजिए। जो ये है इसको हम 26 जो किए हैं उसको 28 थोड़ा सा कर लें, इसको सही कर लीजिए। ये हमारा हो जाएगा 28 सेकेंड, 1 मिनट 28 सेकेंड। ठीक है, नोट कर लें इसको। अब अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो प्रकाश का प्रकीर्णन आएगा। क्या आएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। कह रहे हैं कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें क्या होते हैं, धूल अथवा अन्य पदार्थ, इसमें धूल के कण अथवा अन्य पदार्थ मिले होते हैं, क्या करता, वो उनको क्या करता, फैलाता है, प्रसार करता है। तो प्रकाश, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर के गुजरता है कि उसमें धूल के कण मिले हों या कुछ अन्य पदार्थ मिलने के कारण क्या करता है, उसके कणों को प्रसारित कर देता है, फैला देता है, वही हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। जो आकाश का रंग हमको नीला दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। ये बहुत पूछा पेपर में क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है तो कौन सा कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग हमको नीला दिखाई देता है। हम लोग प्रकीर्णन को थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है, किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है, माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें धूल के कणों तथा अन्य पदार्थों के कारण क्या होती है, जो होती है वो सभी दिशाओं में क्या करती है, कारण सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाती है। पदार्थों के कारण सभी कण इनके कण सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाते हैं। कण सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाती है। प्रसारित
हो जाती हैं। हमको इससे देख अच्छे से इसको देख लें पहले क्या चीज बताया गया है। देखिए कह रहे हैं कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें धूल के कण तथा अन्य पदार्थ के मिले होते हैं, अन्य पदार्थों के कण मिले होते हैं, तो उसके कारण अन्य पदार्थों के कारण क्या होते हैं, इनके कण सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में बता दिया गया कि प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है कोई माध्यम से आ रहा है, उसमें अगर धूल के कण मिले हों या उसके कुछ अन्य पदार्थ मिले होते हैं तो क्या करते हैं, उसी के कारण उनके कण जो होते हैं वो सभी दिशाओं में क्या होते हैं, फैल जाते हैं, प्रसारित हो जाते हैं। तो हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। हम लोग एक बहुत छोटे पे एक चीज ये पढ़ रहे थे, क्या पढ़ते थे, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर पढ़े हैं। विबग्योर मतलब वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। पहले सबका नाम लिख देते हैं। बैगनी, जामुनी, नीला, पीला, सॉरी गलती हो गया, ग्रीन का हरा हो जाता है। हरा, पीला, नारंगी, लाल। देखिए इन चीजों को हम लोग को देख लिया अच्छी तरीके से पहले कि विबग्योर क्या होता है। विबग्योर के बारे में हम लोग देख लिए कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, इस रेंज में हमको इसको याद कर ले, हमारा ये ट्रिक जो होता है, तो यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं। क्या होता है, कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला बात आता है किस रंग का प्रकाश प्रकीर्णन अधिक होता है और किस रंग का प्रकाश प्रकीर्णन कम होता है, और किस प्रकार के रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है और किसका तरंग दैर्ध्य कम होता है। तो यहां देखें, सबसे अधिक प्रकीर्णन, सबसे अधिक प्रकाश प्रकीर्णन, और सबसे कम प्रकाश प्रकीर्णन। मतलब लाइट स्कैटरिंग किसकी अधिक होती है और किसकी कम होती है, ये बहुत पूछता रहता है। तो यहां से देखिए, तो कह रहा है कि सबसे अधिक प्रकाश प्रकीर्णन, सबसे कम प्रकाश प्रकीर्णन किसका होता है। तो याद रखना है जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तो लाल रंग का जो होता है तरंग दैर्ध्य अधिक, तरंग दैर्ध्य इसको बोलते हैं वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम। तो इसका क्या हो जाएगा, वेवलेंथ मिनिमम, वेवलेंथ मिनिमम। तो जिसका वेवलेंथ मिनिमम है उसी का प्रकाश प्रकीर्णन क्या होगा, अधिक होगा। तो सब प्रकाश प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होगा, बैगनी का। क्या होगा, बैगनी का। इसको बोलते हैं वायलेट, वायोलेट। और सबसे कम प्रकाश प्रकीर्णन किसका होता है, लाल रंग का। इसका होता है लाल, तो बोलते हैं रेड। ठीक है, तो यहां से आपके 4-5 क्वेश्चन तैयार हो गए। सबसे अधिक प्रकाश प्रकीर्णन बैगनी रंग का, सबसे कम प्रकाश प्रकीर्णन लाल रंग का। ये दोनों आपको दिमाग में रखना है अच्छी तरीके से। और इन महाशय को भी जानना जरूरी है कि किसका वेवलेंथ अधिक होता है और किसका वेवलेंथ कम होता है। तो यहां शॉर्टकट में समझ सकते हैं
कि लेमडा मैक्सिमम किसका, आर का, और लेमडा मिनिमम वैगनी का। इतनी चीजें बता दी कि प्रकाश का प्रकीर्णन, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें धूल के कण तथा अन्य पदार्थ अगर मिले हों तो उन्हीं के कारण इनके कण जो होते हैं सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। और प्रकीर्णन के प्रक्रिया किसके कहाँ किस रंग में किस कलर में, तो विबग्योर का हमको याद रखना है, जिसको बोलते हैं विबग्योर। वी से वैगनी, आई से जामुनी, वी से वायोलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो किसका स्कैटरिंग कम होता है, किसका अधिक होता है, तो सबसे अधिक स्कैटरिंग बैगनी कलर का होता है और सबसे मिनिमम स्कैटरिंग रेड कलर का होता है। इसी का जस्ट उल्टा याद रखना है कि किसका वेवलेंथ अधिक होता है, तो रेड रंग का वेवलेंथ अधिक होता है जबकि बैगनी रंग का वेवलेंथ कम होता है। इसी का उल्टा आप याद रखिएगा, जिसका अधिक प्रकीर्णन है उसका कम वेवलेंथ होगा। देखिए यहां लिखा हूं लेमडा मैक्सिमम आर, लेमडा मिनिमम वी, मतलब आर मतलब रेड, वी मतलब वायोलेट बैगनी। इतना चीज आपको हम लोग बता दिया गया। अब इसमें थोड़ा सा हम आगे देखते हैं क्या चीज है, इसको थोड़ा नोट कर लें। अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश, जो आपका एक चीज और छोटी इसमें थोड़ा सा देख लेना है कि जो आकाश का रंग नीला दिखाता है, आकाश का रंग जो नीला दिखता है वो किसी कारण, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो नीला दिखता है वो किस प्रक्रिया के कारण होता है, तो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई दे। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ, तो ये सब चीज जितने बताया हूं आज, सब लिखा जा रहा है, ये सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन, सब पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाता है, प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, तो इन सब क्वेश्चन जो आप पढ़े रहते हैं अच्छे से, तो वहां आपको जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई समस्याएं नहीं होती हैं। अगर आप उसे कंसेप्ट को नहीं समझ रहे होंगे तो अचानक वहां पर गलतियां हम लोग कर देते हैं। इसलिए तुक्का का काम हमको नहीं करना, हमको कंसेप्ट तैयार करके पढ़ना है जिससे हमको पेपर में गलतियां ना होने पाए। तो हम लोग देखते हैं अब कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है किसके कारण, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग प्रकाश प्रकीर्णन के बारे में हम लोग देख लिया गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, जितना हम लोग लाइट में बढ़ रहे हैं उतना ही इंटरेस्टेड चैप्टर हमको टॉपिक मिलेंगे। अब अगला हमारा प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई किरण किसी चिकने तल पर या चिकने पृष्ठ पर टकराती है, क्या करती? उसी माध्यम में पुनः फिर क्या करती है? वापस लौट जाती है। मतलब वहीं किसी पॉइंट से टकराएगा उसी चिकने पृष्ठ पर या चिकने तल पर, तो वहीं से क्या उसी दिशा में फिर वापस चला जाता है। तो ऐसे को क्या करते? परावर्तन। मतलब क्या? वहीं से फिर वापस चला गया, परावर्तित हो गया, तो वहीं से फिर वापस चला गया। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहे हैं कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकरा करके फिर पुनः उसी माध्यम में वापस चला जाना ही क्या करता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो प्रकाश के चिकने तल से प्रकाश
के सॉरी के नहीं, प्रकाश का करिए उसको, के सही सेंटेंस में बैठेगा। प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकराकर, चिकने पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में, पुनः उसी माध्यम में लौट जाना, पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो एकदम सिंपल भाषा में कि प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से, प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकरा करके उस पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए जैसे कोई हमारा ये कोई तल हो गया, अगर यहाँ कोई पॉइंट है, इसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तो यहां से आपतित किरण आई, ठीक, और फिर यहीं से वापस टकरा करके चली जाती है। तो इस पर जो होता है यही हमारा क्या होता है? अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। ठीक है। देखिए ये हमारा क्या हो गया? आपतित किरण, ये हमारा परावर्तित किरण, ये हमारा वो पॉइंट हो गया ए एंगल आई, ये हमारा आर। अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण। इसमें दो चीजें याद रखना, दो पॉइंट। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका आपतित किरण, आपतित किरण। ये हो गया आपका अपवर्तित किरण, सॉरी अपवर्तित परावर्तित, सॉरी, क्योंकि यहां हम परावर्तन का नियम पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया आपका परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ये हमारा है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ये कहते हैं कि इसमें जो नियम हमारा दो चीज जाना बहुत जरूरी है। कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आप अभिलंब जो होता है वो तीनों एक ही बिंदु पर आकर मिलती। आपतित किरण आगे मिली, परावर्तित किरण मिली, और अभिलंब जो होते हैं वो तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। तो यहां से देखना है, क्या चीज देखेंगे हम लोग कि आपतित किरण, सॉरी आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो आपका आपतन बिंदु पर विलंब, तीनों क्या एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों
एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है। मतलब I बराबर आर, I बराबर आर आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, का मान बराबर होता है। बहुत अच्छा चीज ये टॉपिक आपका था कि प्रकाश का परावर्तन जो होता है, प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब प्रकाश का परावर्तन जो होता है आपको बता दिए हमारा कि कोई हमारी किरणें आ रही हैं, आपतित किरण, और फिर क्या करती है, हमारा पृष्ठ हो गया, पृष्ठ कोई हो गया या तो कोई तल भी हो गया, ठीक है। तो इस पृष्ठ से क्या करा, कोई हमारी आपतित किरण आई, फिर उसी माध्यम क्या हुई, वापस चली गई। तो जो हमारा ये आई है, हमारा आई क्या है, आई हमारा आपतन कोण है और आर हमारा क्या है, परिवर्तन कोण है। तो आई और आर का मान दोनों क्या होता है, बराबर होता है। जो दूसरा हम लिखे पॉइंट कि आपतन कोण था परावर्तन कोण आई बराबर आर जो होता है, इसका मान बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो हमारा ये देखिए आपतन बिंदु पर अभिलंब जो होता है, वो तीनों क्या होता है, एक ही तल पर होते हैं। इस प्रकार से हमारा परावर्तन का जो नियम, परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के जो पॉइंट्स बताए गए हैं, ये कई बार पूछा हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के होता है बराबर, अधिक, कम, इनमें से कोई नहीं। हमेशा देखेंगे कि आई बराबर आर दिमाग में रखिएगा कि आपतन कोण का मान जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। आशा करते हैं हम कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें और जिससे आपको इसका बेनिफिट मिले। ओके, थैंक यू क्लास।